हम लोग निर्मेय 5 तक हल कर चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे निर्मेय 6। 2015 में प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या है? 3 दिए हुए बिंदुओं का, खा और गा से होता हुआ एक वृत्त खींचिए। मतलब 3 बिंदु दिया गया है और हो सकता है इनके बीच की कुछ दूरी दिया हो। अब इसमें तो नहीं दिया है तो हम लोग कहीं भी मान सकते हो। 3 बिंदु मानोगे और तीनों बिंदु असंरेख, मतलब एक रेखा पे नहीं होना चाहिए। इनसे क्या खींचना है? एक वृत्त। बहुत ही आसान है। आओ देखो कैसे हल करोगे। तो जो दिया गया है 3 दिए हुए बिंदुओं का, खा और का, मतलब देखो एक बिंदु का है। अब हो सकता है प्रश्न में दे दे कि जो बिंदु का है उनसे अगले बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर पर हो, मान लो तो 5 सेंटीमीटर भी ले लेना, लेकिन हम ऐसे अंदाज से ले ले रहे हैं कहीं भी, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में बोला ही नहीं गया है। एक बिंदु खा मान लेते हैं। अब हो सकता है अगला दिया हो कि खा से 10 सेंटीमीटर पे हो, 8 सेंटीमीटर पे हो, 5 सेंटीमीटर पे हो, तो जो माना रहेगा पैमाना से हम लोग मान लेंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग कहीं भी ले लो। अब हमें एक ऐसा वृत्त खींचना है, जैसे इसका नाम ग रख दो। एक ऐसा वृत्त खींचोगे जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये करोगे कि इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दो। इन सभी बिंदुओं को क्या करोगे? आपस में मिला दो। तो मिला देते हैं। पेंसिल से रचना सारी करना होगा और जो रचना के चरण लिखोगे उसको पेन से लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे मात्र इसलिए हम लोग इसको पेन से बनाते हैं। बस इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दोगे तो स्वाभाविक बात है भैया, 3 बिंदु है, असंरेख है, तो त्रिभुजी बन के तैयार होगा। तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में आप क्या करोगे? मिलाओगे। तो हम लोग मिला दिए। इतना बड़ा बड़ा बिंदी उंदी मत रखना, नहीं बाद में आपको ही दिक्कत होगा भैया। इतना बस, एक पेन है, जेल पेन है, इसलिए फैल जा रहा है। हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बस ना। इतना बात याद रखना। ये एक त्रिभुज बन के तैयार है। त्रिभुज से मतलब कोई नहीं है। अब आप किन्हीं भी 2 बिंदुओं का, सॉरी बिंदु बोल रहे हैं, किन्हीं भी 2 रेखाओं का आधा कर दो। क्या करोगे? आधा करोगे। जैसे हम लोग का और खा का कर देते हैं। का और खा का आधा करने के लिए इतना त्रिज्या इसको गोला प्रकार में भर लेना ताकि का और खा से ज़्यादा लगे, आधे से ज़्यादा लगे। थोड़ा छोटा कर दें, देखो अभी भी आधे से अधिक है। एक चाप ऐसे लगाओ ऊपर साइड, एक साइड नीचे साइड, मतलब जो भी हो। अब सेम काम वही बिंदु खा से रखोगे। एक चाप ऐसे लगाओ, एक चाप ऐसे लगाओ। अब ये एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे। सावधानी से मिलाना। तो कुछ इस प्रकार से रेखा जाने वाली है। चलो ये हो गया। अब आप चाहे का और गा का आधा करो, चाहे गा और खा का, बात एक ही है। किसी का भी मात्र एक का आधा करना है। चलो हम गा और खा का, आप ट्राई कर लेना का और गा का आधा करके। बहुत ही छोटा ही आसान निर्णय है। रचना के चरण यार जैसे जैसे करते हो वैसे लिखा जाता है। रचना के चरण लिखोगे पूरा नंबर आएगा। तो का और गा का आधा करोगे तो इससे आधे से अधिक त्रिज्या लोगे का और गा का। एक चाप ऐसे लगा दो, एक चाप ऐसे लगा दो। अब का, सॉरी यहाँ किसका, गा और खा का कर रहे थे ना, तो यहाँ पे रखोगे। अब तो ये कट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग फिर यहाँ से लगा देंगे, कटने लगेगा। ध्यान देना थोड़ा, सब एक ही स्थान पे कट कर रहा है, इसको ध्यान से जूम करके देख लेना भैया। यूट्यूब पे जूम कर सकते हो 10 गुना, ठीक है। जो यहाँ पे कट किया हम वहीं पे टिक लगाने वाले हैं। यहाँ पे कट किया है और ये या देख सकते हो भैया, यहाँ पे इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे। चलो अब जो हम लोग आधा किए हैं ये अर्धा कहीं कट कर रहा होगा, देखो यहाँ पे कट कर रहा है। बस यही वृत्त का केंद्र है। अगर सब कुछ सही हुआ होगा तो आप ऐसा वृत्त खींचोगे जो इन दोनों तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। अब थोड़ा बहुत गलती करोगे तो इधर उधर हो सकता है भाई, गलती हो सकता है। आप अभ्यास करना, अब पेन से तो मिटा पाएंगे नहीं कि ना, तो देखो ऐसे खींचोगे सब उसी से होकर जाएगा। तुम्हारे हिसाब से सही ही जा रहा है और आप देखना और आप हिसाब से बताना क्या सही जा रहा है कि नहीं।
तो देखो तीनों बिंदु से होकर ये गया है। एक ऐसे बिंदु की वृत्त की रचना किए हैं जो तीनों बिंदु से होकर जा रहा है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।